नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के कितने बुरे दिन आ गए हैं ना? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को भुवनेश्वर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें ज्ञान बाँट रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि आपने ये करना है, वो करना है। लेकिन एट द सेम टाइम मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में उन्हीं के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। एक गुट दिग्विजय सिंह का है, जो दिग्विजय सिंह को समर्थन करता है, जबकि दूसरा गुट जो है कमलनाथ को समर्थन करता है। दोनों गुटों के नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं, एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, धक्का-मुक्की कर रहे हैं और लात-घूँसे चल रहे हैं उनमें, कुर्सियाँ फेंक दी गईं और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी। अरे क्यों लड़ रहा हो भाई। तो देखा आपने क्या हाल हो रहा है कांग्रेस का? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरीके से मारपीट हो रही है, कुर्सियाँ चल रही हैं। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जब से इंडिया अलायंस को पलीता लगा है ना, तभी से कांग्रेस का टॉप लीडरशिप जो है, वो सदमे में है। अच्छा, अब रह भी कौन गया है इंडिया अलायंस में? ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है, "आमी एकला चलो", यानी कि वो सभी सीटों पर खुद ही लड़ेंगी। कह चुकी हैं और केजरीवाल भी ऐसा ही रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। केजरीवाल क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। राहुल ने उनको एक तंज कसा था कि हम सब जो हैं सीटों का बँटवारा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे न्याय यात्रा पे निकलना है और केजरीवाल को कह दिया कि तुम्हें तो जेल जाना है। अब ये बात केजरीवाल के दिल को लग गई। वो तो वैसे ही सोते-जागते उनको अपने दोनों तीनों दोस्त नज़र आते हैं तिहाड़ जेल में जो वहाँ रह रहे हैं और ईडी का उन पे शिकंजा कसा हुआ है, इसलिए वो डरे हुए हैं और उनको ऊपर से और डरा दिया राहुल गांधी ने कि आपका जेल जाने का वक़्त आ गया और मुझे यात्रा पे जाना है, लिहाज़ा हम सीटों की जो शेयरिंग है उस पे बात कर लेते हैं। इसके बाद से केजरीवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुँह फुला लिया। अब वो पंजाब में भी अकेले ही लड़ेंगे। इधर अखिलेश ने भी कह दिया, अखिलेश यादव ने, कि उत्तर प्रदेश में वो 11 सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, यानी कि 11 सीटों का झुंझुनू उन्हें थमा दिया। पंजाब में भगवंत मान ने कह दिया है, उन्हें ज़रूरत नहीं है कांग्रेस की। और नीतीश बाबू, वो तो कमल के हो गए हैं और ऐसे में खड़गे का माइंडसेट कैसा हो गया होगा। अब वो ज्ञान नहीं बाँटेंगे तो और क्या करेंगे? वैसे भी इंडी में रह कौन गया है? इंडिया अलायंस में कौन रह गया है? गठबंधन में कौन रह गया? कौन चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? और फिर उन्हें कह दिया ममता ने और केजरीवाल ने कि आप इंडिया अलायंस को लीड कीजिए। अब वो किसे लीड करें? तो इसी तरीके से वो ज्ञान बाँटेंगे ना। मतलब लीड करने के लिए कुछ 25 चा 50 लोगों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं रहे। अब अंदर का जो ज़हर है ना उनका, किनका? मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो बाहर निकल रहा है और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा ज़हर की तरह है, इनसे हमेशा दूर रहिए, ब्ला-ब्ला। खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आखिरी मौका होगा। अगर इस चुनाव में भाजपा जीती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में दोबारा चुनाव ही नहीं करवाएँगे। भई वाह! क्या इन्होंने असेसमेंट किया है। उन्हें नरेंद्र मोदी को तानाशाह भी बताया है। तानाशाह होंगे तभी ना आगे चुनाव नहीं करवाएँगे। और मोदी को तानाशाह बताने वाले ज़रा ये देखें, कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें ठीक से, फिर ज्ञान बाँटें कि नेहरू से लेकर के इंदिरा तक, रादर राजीव गांधी तक, कौन तानाशाह था। इधर भुवनेश्वर में ज्ञान बाँट रहे थे, उधर भोपाल में
राज्य कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमल सिंह के समर्थकों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के नेता एक-दूसरे को गाली दे रहे थे। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, और झगड़े के बाद एक-दूसरे पे कुर्सियाँ फेंक रहे हैं। ये घटना कोई ज़्यादा दिन की थोड़ा ना है। आज ही भुवनेश्वर में खड़गे साहब ज्ञान बाँट रहे हैं और आज ही सोमवार को भोपाल में ये किस्सा होता है। गाली-गलौज का, धक्का-मुक्की का, कुर्सियाँ फेंकने का, लात घूँसे चलने का। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता, ज़रा जान भी लीजिए ना कि क्या-क्या हुआ। शहरयार खान और अनुसूचित जाति विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहरीवार के बीच झड़प हो गई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की की और जम कर के गालियाँ बकीं। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और इस मौके पे जो दूसरे नेता थे, उन दोनों नेताओं को अलग-अलग किया। अब गुत्थम-गुत्ती हो जाते हैं तो बीच में कुछ बचाव भी करना पड़ता है, उन्हें अलग-अलग किया। और ये जो विवाद हुआ था, सीएम जो पूर्व सीएम हैं, दिग्विजय सिंह, उनको लेकर के हुआ था। अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष प्रदीप अहरीवार को कमलनाथ का समर्थक बताया जाता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान को दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है। दोनों के बीच में दिग्विजय सिंह को गाली देने को लेकर के ये फसाद हुआ और ये विवाद और फसाद और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई। अब ये घटना आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जरा पहले आप ये सुन लीजिए कि खड़गे साहब बेचारे क्या कह रहे हैं, क्या ज्ञान बांट रहे हैं। नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी। अब आप ये देखिए कि कैसा ज्ञान बांट रहे हैं और इनकी पार्टी में किस तरीके से इनके कार्यकर्ता आपस में गुत्थम-गुत्ती हुए जा रहे थे। ये जो घटना मध्य प्रदेश में हुई है ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप जानते हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनके समर्थकों की संख्या भी बहुत बड़ी है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस घटना के बाद कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच जो मतभेद है, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से खड़गे साहब ज्ञान बाँट रहे हैं ना, बता रहे हैं कि ये आपका आखिरी चुनाव है, अब ये हो जाइए, अब वो हो जाइए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा-सा अपने अंदर झाँक लें, अपनी पार्टी के अंदर झाँक लें, कॉलर उठाएँ और देखें कि कांग्रेस में कहाँ गलती हुई है और कहाँ-कहाँ उनके जो पप्पू महाराज हैं, राहुल गांधी, कहाँ-कहाँ उन्होंने किस-किस को तंज कसे हैं, जिसे वो सेंस ऑफ ह्यूमर बताते हैं। आखिर लिमिट होती है ना, किसी को भी बुरा लग सकता है। आप तंज कसिए लेकिन ऐसे नहीं, जैसे केजरीवाल को कह दिया कि आप जेल जा रहे हैं और मैं यात्रा पे निकल रहा हूँ, तो उससे पहले हम सीट शेयरिंग पे बात कर लें।
व्हाट नॉनसेंस! अच्छा, इतनी बेहूदगी वाली बातें तो राहुल गांधी सदन में कर लेते हैं। ये जितना ज्ञान बाँटा है, ये अगर वो बैठ करके राहुल को अपने पास बिठाते और उन्हें ये ज्ञान देते, तो पार्टी को बहुत फ़ायदा होता। अब आप ये देखिए कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। अगर अगर कांग्रेस भी बिखरती है, जिस तरीके से आज का ये इंसिडेंट हुआ है भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में, तो फिर मतलब आने वाले दिनों में विपक्ष का फेस कौन होगा? ये लोग तो खड़गे साहब को पीएम मटेरियल बता करके उन्हें हवा दे रहे हैं। लेकिन असल में ये उनकी ऐसी-तैसी कराने पे तुले हुए हैं। और आपने देखा उनका जो लहज़ा है बात करने का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो बताता है कि वो इस समय बेहद हताशा में हैं। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस में जो 2-4 चेहरे थे, जिनके पास अच्छी खासी सीटें थी, लाइक ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, जिनके साथ उन्हें उम्मीद थी कि वो पंजाब में, दिल्ली में कहीं टाई अप कहीं अलाइन करेंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर पे उनकी 80 सीटों पे नज़र थी। लेकिन सब कुछ बिगड़ चुका है। और नीतीश बाबू, वो तो अब यू नो कमल के हो गए हैं। वो भाजपा की तरफ से सीएम हो गए हैं दोबारा से, उनके तो कहने ही क्या। तो एक तरह से अंदर से खड़गे साहब काफ़ी डिप्रेशन में हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि वो एक टूटी-फूटी पार्टी को लीड कर रहे हैं। और साथ में जो इंडिया अलायंस है, उसमें भी कुछ दम नहीं बचा है। उसके भी समझिए कि वो वेंटिलेटर पे है, जैसे ही पाइप निकालेंगे, धड़ाम हो जाएगा। हालाँकि साँसें अभी भी वो रुक-रुक के ही इंडिया अलायंस ले रहा है, क्योंकि सीधे तौर पे अभी केजरीवाल ने कुछ बोला नहीं है। पंजाब में बोला है भगवंत मान ने कि वो कोई सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। इसी तरीके से अखिलेश और ममता दीदी को तो भूल जाइए, वो तो ज़िद्दी हैं। वो तो जैसे एक बार कह दिया उन्होंने तो उसी पे वो अडिग रहेंगी। बहुत ही एडमेंट है। तो इंडिया अलायंस में क्या रह गया? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी अभी फजीदे होने हैं। काफ़ी सारा रायता वहाँ पहले ही फैला हुआ है। तो आप देखिए कि वो किसे लीड करें। अब वो ऐसे में ज्ञान ना बाँटे तो और क्या करें? क्योंकि आज मैंने उनको सुना बड़े ध्यान से। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उसको देख कर के लग रहा था कि वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिसमें वो अगर कुछ करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। क्योंकि वहाँ अगर हम टॉप लीडरशिप की बात करते हैं, तो वहाँ केवल और केवल मल्लिकार्जुन खड़गे को लाइन अप करने की ड्यूटी दी गई है। लेकिन मेन जो डिसीज़न मेकर हैं, वो हैं राहुल गांधी, जिन्हें कुछ तमीज़ ही नहीं है। सोनिया गांधी, जो पॉलिटिक्स को समझती ही नहीं है। तो खड़गे बेचारे करें तो करें क्या? इसीलिए मैंने कहा ना कि वो केवल ज्ञान बाँट रहे हैं। और जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनके लोग देखिए आज भोपाल ऑफ़िस में एक-दूसरे पे कुर्सियाँ पटक रहे थे। तो दोस्तों, ये जो हाल कांग्रेस का इतने बुरे दिन आ गए हैं, नेहरू और इंदिरा गांधी अगर देख रहे होते, ना जाने उनके दिल पे क्या गुज़रती। आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा है, बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो बातें हैं जो मैं आपसे कर रही हूँ, आप आगे और फॉरवर्ड करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।